भारत का सबसे बड़ा एजाज आखिर ये है क्या, और ये किन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मुल्क की तारीख पर इतने गहरे नकूश छोड़े। चलें, आज इसी बारे में बात करते हैं। जरा ये आवाज सुने, ये गूंज, ये जुनू। एक ही नाम जो करोड़ों दिलों को एक साथ धड़का देता था। सचिन। सचिन, क्रिकेट की दुनिया का वो आइकॉन जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। देखिए, इन्होंने बेशुमार ट्रॉफियां जीती, रिकॉर्ड्स के तो जैसे अंबार लगा दिए, लेकिन इन सबसे भी बड़ा वो कौन सा एजाज था जो इस अजीम खिलाड़ी को पूरी कौम की तरफ से पेश किया गया। तो ये कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक महदूद नहीं, बल्कि ये कहानी है उस एजाज की जिसने सचिन की मैरास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हां, साल 2014 में तारीख रकम हुई जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया। और ये लम्हा इसलिए भी यादगार था क्योंकि वो ये एजाज पाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने। तो अब सवाल के पैदा होता है कि ये भारत रत्न आखिर है क्या। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये किस चीज की अलामत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस बावकार तमगे के दोनों रुख हैं। इसकी शक्ल पीपल के पत्ते जैसी है, जो हमारी सकाफत में जिंदगी और हिम्मत की निशानी है। सामने सूरज की तस्वीर और नीचे भारत रत्न लिखा है, जबकि पिछली तरफ हमारा कौमी निशान अशोक स्तून बना हुआ है। भारत रत्न हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज है। ये फ़नून, अदब, साइंस, समाजी खिदमत और खेल जैसे शोबों में गैर मामूली खिदमात का एतराफ़ है। मतलब ऐसी खिदमात जिन्होंने मुल्क की तरक्की, इसकी पहचान और इसके विकार में ज़बरदस्त इजाफा किया हो। इस एजाज़ की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और सिर्फ 1 साल बाद 1955 में एक बहुत अहम तब्दीली की गई। ये फैसला किया गया कि ये एजाज़ बाद अज़ मर्ग यानी मरने के बाद भी दिया जा सकता है, ताकि कौम अपने उन मोहसिनों को भी खिराज तहसीन पेश कर सके जब हमारे दरमियान नहीं हैं। तो फिर सबसे पहले वो कौन सी अजीम हस्तियां थीं जिन्हें इस एजाज से नवाजा गया? जी, 1954। ये वो पहला साल था जब भारतीय जमहूरिया की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ हुआ, जब मुल्क ने अपने बेहतरीन दिमागों और रहनुमाओं को तस्लीम करना शुरू किया। तो 1954 में सबसे पहले ये एजाज़ हासिल करने वालों में शामिल थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक अजीम फ़लसफ़ा और मुफ़क्किर, और डॉक्टर सीवी रमन, वो अजीम साइंसदान जिनकी दरियाफ्तों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है ना, वो ये देखना है कि वक्त के साथ साथ इस अवार्ड ने कितने मुख्तलिफ शोबों को अपनी आगोश में लिया है। आइए चंद ऐसी ही अजीम शख्सियात पर एक नज़र डालते हैं। सियासत की दुनिया से एक बहुत बड़ा नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सरहदी गांधी के नाम से भी जानते हैं। वो तहरीक आज़ादी के हीरो थे और उन्हें अदम तशद्दुद पर मबनी जदोजहद के लिए भारत रत्न दिया गया। फिर एक और अहम सियासी शख्सियत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम बने। मुल्क की तालीमी बुनियादें मजबूत करने पर उन्हें बाद अज़ मर्ग इस एजाज़ से नवाजा गया। साइंस के शोबे से भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो ना सिर्फ एक अजीम साइंसदान थे, बल्कि एक ऐसे सदर भी बने जिन्हें लोग अवामी सदर कहते थे। और भला फन की दुनिया से भारत की बुलबुल लता मंगेशकर को कौन भूल सकता है। उनकी आवाज़ ने तो कई नस्लों के जज्बात को जुबान दी और म्यूजिक की दुनिया में भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई। और अब हम वहीं वापस आते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था, खेल की दुनिया और हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट के जरिए पूरी कौम को एक धागे में पिरो दिया और इस एजाज़ को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र फर्द भी बने। तो देखिए, भारत रत्न सिर्फ एक तमगा नहीं है, ये कौम के शुक्रिया का इजहार है। ये उन लोगों का जश्न है जो अपने काम से भारत की पहचान बनते हैं और उसकी शान बढ़ाते हैं। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। जैसे जैसे मुल्क आगे बढ़ रहा है, वो कौन सी अजीम शख्सियात होंगी जिन्हें मुस्तकबिल में भारत रत्न से नवाजा जाएगा? वो कौन लोग होंगे जिनकी खिदमत आने वाले कल को संवारेंगी?